आज बात करते हैं हनुमान की एक ऐसे कमाल के मिशन की जो आस्था, रणनीति और हिम्मत की एक मिसाल है। ये कहानी है लंका में उनके उस खुफिया मिशन की जिसने सचमुच इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। अब सोचिए, हनुमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी। एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ सिर्फ नाउम्मीदी हो, वहां उम्मीद की एक किरण कैसे जगाई जाए, ये कोई छोटी बात नहीं थी। और उन्होंने इस चुनौती का सामना कैसे किया, यही इस कहानी को इतना यादगार बनाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है लंका की अशोक वाटिका से। देखिए, ये सिर्फ एक बगीचा नहीं था, ये एक तरह की खुली जेल थी जहां सीता को बंदी बनाया गया था। और सच कहें तो उनकी उम्मीदें लगभग टूट चुकी थीं। रावण की यह धमकी सिर्फ कोरी धमकी नहीं थी, ये सीता के मन पर एक बहुत गहरा जख्म था। हर गुजरता पल इस मिशन को और भी मुश्किल बना रहा था। वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जहां अंधेरा सबसे घना होता है, उम्मीद की किरण वहीं से फूटती है। और यहां ये किरण एक ऐसी जगह से आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक राक्षसी के सपने से। जी हां, त्रिजटा का सपना एक नई सुबह लेकर आया। तो त्रिजटा के सपने की इन 4 बातों ने न सिर्फ सीता को हिम्मत दी, बल्कि पेड़ पर छिपे हनुमान को भी एक इशारा दे दिया। उन्हें समझ आ गया कि उनका मिशन अब सिर्फ सीता को ढूंढना नहीं रहा, मिशन कह सकते हैं अब अपडेट हो गया था। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो सबसे नाजुक और शायद सबसे जरूरी था। वो पल जब हनुमान को एक डरी हुई, निराश सीता से संपर्क करना था। हनुमान ने अपना पहला कदम बहुत ही सूझबूझ से उठाया। उन्होंने सीता के सामने गिराई राम की अंगूठी। ये सिर्फ एक गहना नहीं था, ये तो राम के वादे और उनकी मौजूदगी का सबूत था। ये पल बहुत ही नाजुक था। अब सोचिए, हनुमान के सामने कितनी बड़ी दुविधा थी। सामने कैसे आया जाए कि सीता को डरने के बजाय हिम्मत मिले। एक गलत कदम और सब कुछ बिगड़ सकता था। और यही हनुमान ने जो किया वो उनकी बुद्धिमानी का सबसे बड़ा सबूत है। वो कुछ बोले नहीं, उन्होंने जय जय राम कथा गाना शुरू कर दिया। राम की वो जानी पहचानी कहानी जो किसी भी डर को दूर कर सकती थी। जैसे ही उस गीत से सीता का ध्यान अपनी ओर खींचा, हनुमान ने सीधे सीधे अपनी बात रखी। उन्होंने अपनी पहचान बताई, अपना मिशन बताया और एक विश्वास का माहौल बना दिया। तो विश्वास तो जीत लिया, पर अब बारी थी अपनी काबिलियत साबित करने की। अब हम देखेंगे कि कैसे हनुमान ने सीता का भरोसा जीतने के बाद अपनी असली ताकत दिखाई। आप जरा सीता की जगह होकर सोचिए। सामने एक छोटा सा बंदर है और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें ये विशाल समुद्र पार करा दूंगा। उनका शक करना तो बिल्कुल लाजमी था। और बस अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी सीता ने कल्पना भी नहीं की थी। हनुमान ने अपना वो छोटा सा रूप छोड़ा और वो एक पहाड़ जितने विशाल हो गए। बस उसी एक पल में सीता के सारे शक, सारे सवाल हवा हो गए। सीता के इस शक्तिशाली आशीर्वाद को पाकर हनुमान ने सोचा, क्यों ना इसे अभी इसी वक्त आजमा लिया जाए। वो देखना चाहते थे कि इस आशीर्वाद में आखिर कितनी शक्ति है। और अब शुरू होता है असली एक्शन। हनुमान ने फैसला किया कि अब चुपचाप नहीं रहना है, अब पूरी लंका को बताना है कि वो यहां है। हनुमान की फाइटिंग स्टाइल तो देखिए, एकदम अनोखी। वो सिर्फ ताकत नहीं बल्कि गजब की क्रिएटिविटी इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने रावण की सेना में सचमुच खलबली मचा दी थी। और देखते ही देखते ये लड़ाई बढ़ती चली गई। रावण ने एक के बाद एक अपने सबसे तगड़े योद्धा भेजे, लेकिन हर बार हनुमान उन पर और भी ज्यादा भारी पड़े। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है। एक ऐसा योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता, वो अचानक मेघनाद के ब्रह्मास्त्र से कैसे पकड़ा गया? क्या वो सच में हार गए? नहीं, ये हार नहीं थी। ये तो एक सोची समझी चाल थी, शतरंज की एक चाल। हनुमान ने खुद को पकड़वाया ताकि उन्हें एक मौका मिल सके दुश्मन के राजा रावण से आमने सामने मिलने का। तो अब सीन पहुंचता है रावण की भरी सभा में। वो टकराव जो लंका का भविष्य तय करने वाला था, और इसका नतीजा बहुत ही धमाकेदार होने वाला था। विभीषण ने बीच बचाव करके हनुमान की जान तो बचा ली, पर रावण ने अपने घमंड में एक ऐसी सजा दी जो उसी पर भारी पड़ने वाली थी। उसने हुक्म दिया, इसकी पूंछ में आग लगा दो। ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और यहीं रावण की सारी योजना धरी की धरी रह गई। हनुमान ने अपनी ही सजा को लंका के विनाश का हथियार बना दिया। उन्होंने अपनी पूंछ इतनी लंबी कर ली कि लंका का सारा कपड़ा और तेल घी खत्म हो गया, और फिर उसी आग से पूरी लंका जला दी।
तो इस तरह हनुमान वापस लौटे। वो सिर्फ सीता का संदेश यानी उनकी चूड़ामणि लेकर नहीं लौटे थे, वो लंका को भी एक साफ संदेश दे आए थे। एक ऐसा संदेश जिसने आने वाले महायुद्ध का बिगुल बजा दिया था। उनका मिशन पूरी तरह कामयाब हुआ था।